ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके घर में धन धान की कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, या आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी है पर उसमें उन्नति नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसके साथ विवाह में अड़चन आ रही है, या आपकी ऐसी कौन सी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि भोलेनाथ उस कामना को पूर्ण करें और जो समस्या है उसे खत्म करें, तो उसके लिए आपको 3 चमत्कारिक चीज शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तो पहला उपाय किसको करना है? अगर आपके जीवन में दुख ज़्यादा है, कष्ट है, बीमारी है और परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, इसके साथ आपकी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है 5 लौंग। तो इस प्रकार से आप 5 लौंग ले लीजिएगा और इस लौंग में फूल होना चाहिए। अगर ये फूल नहीं होता तो ये खंडित लौंग कहलाएगा, तो आपको फूल वाला लौंग लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। तो आपको 7 काली मिर्ची लेनी है और जो काली मिर्ची आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, तो 7 काली मिर्ची ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। अब उसमें 5 दाना आए, 11 दाना आए या 15 दाना आए, जितने भी दाने आपको मिल जाए आपको ले लेना है। और इसके बाद आपको चाहिए एक तांबे का कलश। तो इस प्रकार से आप तांबे का कलश ले लीजिएगा और इस तांबे के कलश में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और यहाँ पर जो हम जल लाए हैं उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये जो उपाय है इसको करने का एक नियम है, तरीका है, तो उसी तरीके से आपको इसको करना है। देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसको आपको सप्ताह में एक बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि अगर आप सप्ताह में एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो महादेव आपके जीवन से सारे दुख, कष्ट, तकलीफ जड़ से खत्म कर देंगे। तो सप्ताह में एक दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ काले तिल लाए हो, ठीक, ये काले तिल आपको उठाना है और इनको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। तो इस जगह पर आपको काले तिल समर्पित कर देना है, साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है, जो दुख है, जो परेशानी है, उसको बताते हुए। इसके बाद आपको समर्पित करनी है काली मिर्ची। पर ये कहाँ समर्पित करनी है? तो इसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर आपको काली मिर्च समर्पित कर देनी है। और इसके बाद जो लौंग लाए हैं उनको क्या करिएगा, आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। उसके नीचे आपको उल्टा रखना है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी परेशानी है या जो भी दुख है, उसका स्मरण करते हुए उन लौंग को आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ शीर्ष भाग पर उन लौंग को समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है। पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है। तो क्या करिएगा कि जो काला तिल आपने जलाधारी पर चढ़ाया था, ठीक, तो यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। कैसे जल समर्पित करिएगा? सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा जल को समर्पित करना है। इसके बाद उस लोटे को उठाना है और यहाँ पर आपको 3 बार समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक। यहाँ समर्पित कर दिया। इसी क्रम से आपको 3 बार जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, 1, 2 और 3। और तीसरी बार जब आप जल चढ़ाओ तो आपको अपनी कामना कह देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये जल समर्पित करना है। बस इतना सा उपाय है। ये उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन से जो दुख, परेशानी या संकट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और जब आप ये उपाय कर घर की तरफ आओ तो आपको पलट कर वापस शिवलिंग की तरफ देख लेना है और मुस्कुरा कर आ जाना है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय अगर आप करते हो तो मात्र 7 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपकी जो भी दुख है, तकलीफ है, वो दूर होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय किनको करना है? अगर आप परेशान रहते हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं होती और नौकरी भी नहीं लग रही है, मतलब समस्या गंभीर है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये जो उपाय है इसको भी करने का एक खास नियम है, एक तरीका है, ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है बेलपत्र। कितनी लेनी है? तो 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ खंडित शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से उठाकर शुद्ध जल से धोकर उन बेलपत्र को पुनः उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। तो शाम के समय में इस उपाय को करिएगा। कब करना है? किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन जाकर ये उपाय कर लीजिएगा।
तो मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस तरीके से कर लेता है तो मात्र 7 दिन में उसकी जो भी कामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो परिपूर्ण होने लगती है। तो इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ 5 बेलपत्र लाए हैं, ठीक, इन बेलपत्र को उठाकर आपको इस लोटे में डाल देना है या इस लोटे में समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, अब आपको एक विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो फिर इस जल को लोटे को उठाना है और आपको पहला जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके साथ तीसरा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक। तो 3 जगह जल समर्पित कर दिया। उसके बाद उस लोटे को उठाना है और उसको समर्पित करना है नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव होता है यहाँ पर। और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए माता का जो हस्तकमल है यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है, ठीक। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ऊपर जलाधारी में। तो ऊपर जलाधारी में शंकर भगवान की 5 पुत्रियाँ रहती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद उस लोटे में जितना भी जल बचे उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद उस लोटे में जितने भी बेलपत्र हैं 5 बेलपत्र को उठाना है और उनको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र समर्पित करो तो उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, उसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको जल को और बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 7 दिन कर लेता है, इसी क्रम में जो हमने बताया है, तो आपकी कैसी भी कामना है वो पूरी होगी, जीवन में जो समस्या है वो खत्म होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी भी मिलेगी। तो कर देखिएगा, ये भी बहुत आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए तीसरा उपाय करने का फायदा क्या है। ये भी उपाय आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी वो समस्या वो कामना जल्द पूर्ण होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है समी पत्र। तो आपको इस प्रकार से समी पत्र ले लेना है। और जब भी समी पत्र लेने की बात करें तो आपको ये पूरा एक समी पत्र लेना है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से समी का पत्ता लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। समी का पत्ता आपको ये पूरा लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेनी है। तो इस उपाय में हमें मात्र 1 बेलपत्र की जरूरत है, तो 1 बेलपत्र ले लीजिएगा। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो इस प्रकार से आपको काला तिल ले लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चुटकी। तो 1 चुटकी में कितने भी दाने आए आपको 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो 1 तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। ये उपाय भी आप सुबह शाम जब भी समय मिले कर लीजिएगा, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और इन उपाय को करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ एक समी का पत्ता लाए हैं ना, इस समी के पत्ते को उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। तो इस जगह पर आपको ये समी का पत्ता समर्पित कर देना है। और यहाँ पर समर्पित करो तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। और इसके बाद जो बेलपत्र लाए हैं उसको आपको उठाना है, पर उठाने का एक तरीका है। तो आपको यहाँ से इसको पकड़ना है। देखिए बेलपत्र में ये जो स्थान होता है ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। तो यहाँ से बेलपत्र पकड़कर आपको ये जो माता का हस्तकमल है यहाँ पर उसको टच करवानी है, स्पर्श करवानी है। और स्पर्श करवाते समय आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या जीवन में चल रही है उसका स्मरण कर लेना है। इस तरह से इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना है और इसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, उसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो काले तिल हमने आगे बताए थे तो उनका क्या करना है। उनको आपको अपने घर से ही इस जल के पात्र में डाल देना है। तो इस जल के लोटे में आपको उन काले तिल को लाना है और इसके बाद क्या करिएगा, इस जल के पात्र को दोनों हाथ से उठाना है और यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को आपको बहुत ही स्लो चढ़ाना है ताकि आप अपनी कामना भी कर लें और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इसके साथ आपको अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र बोलना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, आपको स्मरण कर भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे जो दुख है, जो परेशानी है या जो संकट है ये जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर ये उपाय आप किसी खास स्थिति पे कर लेते हो, ठीक है, चाहे वो अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, एकादशी हो या प्रदोष का दिन हो,
अगर आप इस उपाय को इस नियम से कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा।